नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हुई नामांकन भरने की प्रक्रिया। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार और मेटा ने मिलकर धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। रायपुर पुलिस ने बस टर्मिनल से करीब 8 करोड़ रुपए कीमत का सोना बरामद किया और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी देवी के छत्र की विदाई के साथ आज संपन्न होगा बस्तर दशहरा। अब समाचार विस्तार से। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी के मात्र 3 वाहन ही नामांकन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे। नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि ऑनलाइन नाम निर्देशन और शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसमें नामांकन पत्र और शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनका मुद्रण कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह NLW का शुभारंभ करेंगे। सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ये सप्ताह व्यक्तिगत प्रतिभागियों, मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की भागीदारी के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित होगा। सप्ताह के दौरान प्रख्यात वक्ता अपनी विशेषज्ञता से जुड़े विषयों पर व्याख्यान देंगे। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार और मेटा ने मिलकर धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कल नई दिल्ली में इस अभियान के उद्घाटन अवसर पर कहा कि यह पहल ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल सुरक्षा और सतर्कता को बढ़ावा देना चाहती है। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। अब अग्रिम टिकट 2 महीने पहले ही लिए जा सकेंगे। यह बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक 4 महीने बाद तक की टिकट ली जा सकेगी। सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए मेधावी छात्रों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को स्कूल नहीं छोड़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे छात्रों को अपनी शिक्षा 12वीं कक्षा तक पूरी करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रों के आवेदन इस वर्ष 30 जून से जमा कराने आरंभ किए गए थे। इसके तहत प्रतिवर्ष 9वीं कक्षा से 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इन छात्रों को छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा संचालित परीक्षा पास करनी पड़ती है। इस योजना में राज्य सरकार, सरकारी सहायता तथा स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र पात्र होते हैं। प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलते हैं।
श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का सशक्तिकरण भविष्य का निर्माण विषय पर रायपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया। कार्यशाला के समापन अवसर पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए त्वरित कार्यवाही करें और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा 84 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में भाटा गांव अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास से पुलिस ने 12 किलो 800 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं। इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह सोना जगदलपुर से एक बस के माध्यम से भाटा गांव बस टर्मिनल लाया जा रहा है। पुलिस ने तलाशी के दौरान 3 आरोपियों के पास से बैग में रखे सोने के जेवर को बरामद किया। पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का आज शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से आई मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ समापन हो जाएगा। गौरतलब है कि 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पाट जात्रा विधान के साथ हुई थी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में लैंगिक उत्पीड़न शिकायत समिति, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मिशन साहसी के अंतर्गत सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ममता चंदेल ने किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल आत्मरक्षा का कौशल सिखाएगा बल्कि अनुशासन, आत्मसम्मान और टीम वर्क जैसी महत्वपूर्ण योग्यताओं का भी विकास करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 370 महिला प्राध्यापकों, कर्मचारियों और छात्राओं ने पंजीयन कराया है। रायपुर में चल रही 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता के तहत विभिन्न खेल स्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 28 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। छत्तीसगढ़ की टीम अब तक कुल 49 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। वहीं केरल दूसरे और मध्य प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर है। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग सहित अन्य मैच खेले गए। इस प्रतियोगिता में 29 राज्यों और 10 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शक्ति जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र के तांडूदीह गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। वे दोनों अपने घर में पूजा पाठ कार्यक्रम के दौरान मूर्छित मिले, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार के अन्य 4 लोगों को शक्ति के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह जीवन साथी स्वयं चुनने की इच्छा का उल्लंघन करते हैं। रायपुर के पास आरंग इलाके में करीब 400 लोगों से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों भुवनेश्वर साहू और मनोहर लाल साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम दुर्ग में ड्यूटी के दौरान शराब पार्टी करने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता और 2 अन्य सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कबीरधाम जिले में पहली बार स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में इस स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया।
जसपुर जिला प्रशासन द्वारा देश रेखा की पहाड़ियों में जम्बूरी के तहत साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पर्यटकों ने पहाड़ की खड़ी ढलानों पर रस्सियों के सहारे रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग का आनंद लिया। और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कृषि संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 20 अक्टूबर को 2 पालियों में होने वाली थी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।